मैंने आप लोगों को 1919 एक्ट पढ़ा दिया था। अब बारी आती है 1935 एक्ट। इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, यानी लघु संविधान। इसमें क्या क्या होता है? प्रांत में द्वैध शासन प्रांत होता है, प्रांतीय स्वायत्तता आती है, केंद्र में द्वैध शासन शुभारंभ होता है। अब पहले क्या हुआ था 1919 एक्ट में? जो प्रांत में द्वैध शासन की शुरुआत हुई थी, इसमें केंद्र में द्वैध शासन की शुभारंभ होती है। अवशिष्ट शक्ति केंद्र को दी गई है, अवशिष्ट जो शक्ति है वो केंद्र को दे दी गई इसमें। इसे प्रस्तावना विहीन एक्ट भी कहते हैं। इसमें प्रस्तावना किसकी यूज की गई? 1919 एक्ट की प्रस्तावना यहाँ पर यूज की गई। अखिल भारतीय संघ निर्माण हुआ। फेडरल कोर्ट 1937, जिसके सीजी बनते हैं, चीफ जस्टिस बनते हैं सर गोरेस गोयर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2 भारतीय इसमें शामिल होते हैं, जैकब एंड सुल्तान। आरबीआई की स्थापना होती है यंग हिल्टन आयोग की सिफारिश से। इसे शाही आयोग भी कहते हैं। स्थापना कब होती है? 1 अप्रैल 1935 में। पहले गवर्नर कौन थे? सर ऑसबर्न स्मिथ। अब इसमें जो सूचियाँ होती हैं, उसमें संघ सूची, समवर्ती सूची और प्रांतीय सूची। संघ सूची में 59 सब्जेक्ट होते हैं, समवर्ती सूची में 36 सब्जेक्ट होते हैं और प्रांतीय सूची में 54 सब्जेक्ट होते हैं। इसी में बर्मा म्यांमार से, बर्मा जो है उसकी, जिसका नाम अब म्यांमार है, भारत से अलग हुआ 1937 में। भारतीय परिषद का अंत लागू हुआ 1 अप्रैल 1937 में। जवाहरलाल नेहरू ने कहा, एक ऐसी सरकार जिसके ब्रेक तो हैं पर इंजन नहीं। अब आता है क्रिप्स मिशन 1942, संविधान सभा का निर्माण। वो क्रिप्स मिशन जब आता है तो उसमें कहा जाता है कि संविधान सभा का निर्माण युद्ध के बाद, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद होगा। वायसराय कौन थे? लिन लिथगो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पीएम कौन थे ब्रिटेन के? चर्चिल। भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 में स्टार्ट होता है। गांधी जी ने पोस्ट डेटेड चेक कहा। किसको? क्रिप्स मिशन को। 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ। इंग्लैंड में सरकार बनी लेबर पार्टी की। इटली प्राइम मिनिस्टर बने वहाँ के। भारत में संविधान सभा का निर्माण मार्च 1946, क्योंकि कहा गया था कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में संविधान सभा बना दी जाएगी, जिसके लिए 3 सदस्य भेजे गए, जिसमें पैथिक लॉरेंस, अलेक्जेंडर स्टेफोर्ड क्रिप्स। पैथिक लॉरेंस इसके अध्यक्ष, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान नहीं बनेगा, हर 10 लाख पर एक सीट होगी। जनसंख्या उस समय 38.9 करोड़ थी। कुल सीट बनी 389, जिसमें 296 जो थी सीट वो ब्रिटिश प्लस चीफ कमिश्नरी के थे और 93 सीट जो थे वो देशी रियासतें थी। ठीक। भारतीय प्रांतीय 292 थे ब्रिटिश, और चीफ कमिश्नर में कौन कौन से थे? 4 थे, कुर्ग, बलूचिस्तान, दिल्ली, अजमेर। अब इलेक्शन होता है 296 पे। अभी मैंने बताया था कि इलेक्शन किस पे होगा? 296 में। और 93 जो सीट होंगी 389 में, 296 पे इलेक्शन होगा और 93 जो सीट होंगी देशी रियासतें, उसको मनोनीत कर लिया जाएगा। अब इलेक्शन होता है 296 पे। 208 सीट जो है कांग्रेस जीतती है, 73 सीट जो है मुस्लिम लीग जीतती है, 15 सीट जो है अन्य जीतते हैं। मुस्लिम लीग हार या सहन नहीं कर पाती है तो कहती है प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाती है 16 अगस्त 1946 में। अब संविधान सभा, इसमें कुल कितनी महिलाएं थी? 15 महिलाएं थी। जिसमें पहली महिला थी, ये किसी को बताया नहीं जाता है, तो पहली सरोजिनी नायडू थी, जो कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष भी रही हैं। कानपुर में 1925 में। उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल भी रह चुकी हैं। पुस्तक इनकी थी द गोल्डन थ्रेशोल्ड। ठीक। जन्मदिन 13 फरवरी, इसी दिन राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। दूसरी थी विजयलक्ष्मी पंडित, जो यूएन महासभा की विश्व की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी। तीसरी थी सुचिता कृपलानी, यूपी की पहली सीएम 1963 से 67 तक। एनी मस्करीनी त्रावणकोर केरल में बनी, त्रावणकोर केरल की थी ये। रेणुका रे कौन थी? बंगाल की थी। अम्मू स्वामीनाथन मद्रास की थी। 8 मार्च 1975 पहला महिला दिवस इन्हीं की बर्थडे पर मनाया गया। राजकुमारी अमृता कौर यूपी की थी, पहली कैबिनेट मंत्री थी। 1950 में WHO अध्यक्ष था। पूर्णिमा बनर्जी यूपी की थी। मालती चौधरी उड़ीसा की थी। लीला राय बंगाल की थी। बेगम एजाज ससुर एकमात्र फीमेल मुस्लिम महिला थी। अब दक्षिणाई वेला युदान मद्रास की थी। दुर्गाबाई मद्रास की थी। हंसा मेहता बम्बई की थी। कमला चौधरी, महात्मा गांधी शामिल नहीं थे इसमें।
अब पहली बैठक कब होती है? 9 दिसंबर 1946 में संविधान सभा पहली बैठक। अस्थायी अध्यक्ष चुने जाते हैं सच्चिदानंद सिन्हा। हैदराबाद शामिल नहीं हुआ। उपसभापति फ्रैंक एंथनी। उपसभापति बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली बैठक, फिर तीसरी बैठक होगी 10 दिसंबर को भी एक बैठक होती है। इसके बाद में फिर दूसरी बैठक 10 दिसंबर को हो गई। तीसरी बैठक 13 दिसंबर 1946 में हो गई। पहले अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। पहले उपाध्यक्ष कौन थे? एच सी मुखर्जी। फिर पाँचवीं बैठक होती है जो 13 दिसंबर 1946 में होती है। चौथी बैठक कब होगी? 12 दिसंबर को होगी। फिर इसमें क्या होता है? जवाहरलाल नेहरू उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत करते हैं। 22 जनवरी 1947 को ये पास हो जाता है। संवैधानिक सलाहकार कौन चुने जाते हैं? BN राव चुने जाते हैं। संविधान सभा का पहला सत्र 9 दिसंबर 46 से 23 दिसंबर 1946 तक होता है। 12वां सत्र 24 जनवरी 1950 और 22 जुलाई 1947 तिरंगा राष्ट्रीय ध्वज स्वीकार किया गया। प्रारूप समिति कौन थे? गठन 29 अगस्त 1947। अध्यक्ष अम्बेडकर के अध्यक्ष थे। इसमें कौन कौन से शामिल थे? इसमें 7 सदस्य थे। पहले अम्बेडकर थे, N गोपाल अयंगर थे, फिर अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर थे, KM मुंशी थे, फिर सैयद मोहम्मद सादुल्ला थे, N माधव राव थे, BL मित्र के स्थान पे आने अस्वस्थ होने पर ये आए थे, TT कृष्णाचारी थे, ये 1950 DP खेतान के स्थान पे आए थे। संघ, शक्ति और संविधान सभा के अध्यक्ष जो थे जवाहरलाल नेहरू थे। संघ, शक्ति और संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे वो जवाहरलाल नेहरू थे। प्रांत के कौन थे? वल्लभ भाई पटेल थे। प्रक्रिया नियम संचालन के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। मूल अधिकार प्लस अल्पसंख्यक के वल्लभ भाई पटेल थे। उसकी उपसमिति थी। जैसे फंडामेंटल राइट के अध्यक्ष कौन थे? JB कृपलानी थे। उपसमिति अल्पसंख्यक के इसमें अध्यक्ष HC मुखर्जी थे। फिर 16 मई 1949 को राष्ट्रमंडल सदस्य बना भारत। 14 सितंबर 1949 में हिंदी राजभाषा घोषित की गई। 14 सितंबर हिंदी दिवस मनाया गया। 26 नवंबर 1949 में 11वां सत्र हुआ। संविधान का निर्माण पूर्ण हो गया। कितने दिन लगे? 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगते हैं। 26 नवंबर विधि दिवस मनाते हैं इसी दिन। 64 लाख पैसा लगा इतना। अनुच्छेद 294 में लिखा है 15 अनुच्छेद 26 नवंबर 1950 को लागू हुए। जो हमारा अनुच्छेद 394 में उसमें लिखा गया है कि 15 अनुच्छेद जो थे 26 नवंबर 1949 को लागू हो गए। साथ में यह भी लागू, कुल 16 अनुच्छेद लागू हो, क्योंकि यह भी अनुच्छेद 394 भी लागू हो गया, तो इसलिए 16 अनुच्छेद लागू हो गए। 24 जनवरी 1950 में अंतिम बैठक हुई जिसमें राष्ट्रगान, राष्ट्रीय गीत लागू हुआ। देश के पहले राष्ट्रपति चुनाव हुआ इसी में। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पहले राष्ट्रपति बने। भारतीय गणतंत्र बनाया क्योंकि राष्ट्राध्यक्ष निर्वाचित होता है। भारतीय गणतंत्र का मतलब क्या होता है? क्योंकि यहाँ राष्ट्राध्यक्ष जो है वो एक निर्वाचन होता है। 26 जनवरी 1929 को ही संविधान हमारा क्यों लागू हुआ? इसके लिए 26 जनवरी 1929 लाहौर अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने स्वतंत्रता दिवस मनाया। इसीलिए संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। अब भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत। ब्रिटेन से क्या क्या लिया गया है? ब्रिटेन, UK इसको कहते हैं। संसदीय शासन प्रणाली ली गई। विधि का शासन लिया गया है। ठीक। विधायी प्रक्रिया ली गई है। एकल नागरिकता ली गई है। मंत्रिमंडल प्रणाली ली गई है। संसदीय विशेषाधिकार लिया गया है। फिर द्विसदनीय व्यवस्था ली गई है। लोकसभा और राज्यसभा मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। विधि के समक्ष समानता है। फिर संयुक्त राज्य अमेरिका से क्या लिया गया? मूल अधिकार लिया गया। न्यायपालिका की, इसको मौलिक अधिकार भी कहते हैं। न्यायपालिका की स्वतंत्रता ली गई। न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत लिया गया। राष्ट्रपति का पद लिया गया। उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय न्यायाधीश लिया गया को पद से हटाना। राष्ट्रपति पर महाभियोग लिया गया। आयरलैंड से क्या लिया गया? DPSP यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रणाली। राज्यसभा के सदस्यों का मनोनयन। जर्मनी। आपातकाल के समय मूल अधिकारों का स्थगन। राष्ट्रीय आपातकाल के समय अनुच्छेद 20 और 21 निलंबित नहीं। फ्रांस से स्वतंत्रता प्लस समानता प्लस बंधुता, 3 चीज़ें ली गई। गणतंत्रात्मक शासन भी लिया गया। प्रस्तावना में स्वतंत्रता यहीं से लिया गया है। कनाडा अर्ध संघात्मक सरकार। अवशिष्ट शक्तियाँ, राज्यपालों की नियुक्ति। ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया? समवर्ती सूची का प्रावधान। रूस से क्या लिया गया? मूल कर्तव्य लिए गए। भाग 51 में लिखे हैं। भाग 4A में है ये। भाग 4A में अनुच्छेद है 51A। जापान विधि निर्माण की प्रक्रिया का पालन। अफ्रीका संविधान में संशोधन, यहाँ से लिया गया।